आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। एसआईआर पर छिड़ी लड़ाई, किसने विदेशी ताकत लगाई, ये सवाल तब खड़े होने लगे जब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि हार से हताश राहुल गांधी खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं, विदेशी ताकतों की गोद में खेल रहे हैं, देश विरोधी जॉर्ज सोरोस से तालमेल बनाकर भारत विरोधी काम कर रहे हैं, देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो सरकार और संस्थानों पर हमला करती है। लेकिन रिजिजू के इन आरोपों पर कांग्रेस नेता भड़क उठे। रिजिजू पर मुद्दों से भटकाने का आरोप मढ़ने लगे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब राहुल वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं तो इस मुद्दे से भटकाने के लिए बीजेपी अनर्गल आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यह कि चुनाव आते ही अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस सियासत के केंद्र में आखिर क्यों आ जाते हैं, जॉर्ज सोरोस को लेकर सियासी लड़ाई क्यों छिड़ती है, और सवाल यह भी कि रिजिजू ने जो आरोप राहुल गांधी पर लगाए हैं उसमें दम कितना है। आज इसी पर करेंगे बात। कई खास मेहमान साथ में जुड़ेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप। नरेंद्र मोदी जी ने आपके सब रास्ते बंद कर दिए। जो आपका हक है, आपका वोट है, उसे चुराने लगे हुए हैं। बिहार में सत्ता के लिए सियासी यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ जुबानी हथियार की धार तेज कर दी। एसआईआर पर मचे बवाल, राजनीतिक सवाल और सियासी उबाल के बीच बिहार का मूड टटोलने निकले राहुल ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े करने शुरू किए। बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने लगे, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगे। तब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल पर विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने के गंभीर आरोप मढ़ दिए। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो भारत के विरोधी कई ताकतें हैं, ये सब मिलकर के सरकार और जो संस्था है उसको अटैक शुरू कर देता है कि जन विश्वास खत्म हो जाए देश के प्रति, देश के संस्थाएं के प्रति। जुडिशरी को कमजोर करने के लिए लोगों ने बार बार बोला है कि इंडियन जुडिशरी बिक चुका है, फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक चुके हैं। तो ये जब देश को कमजोर करने के लिए कोई योजना बनाते हैं, कोई षड्यंत्र रचाते हैं, तो देश का जो सरकार का क्रेडिबिलिटी, देश में जितना इंस्टीट्यूशन है उसका क्रेडिबिलिटी को जब आप अटैक करते हैं तो फिर आंदोलन खड़ा होता है। ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं कि जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं कि भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है, या भारत विरोधी खालिस्तान फोर्स कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठा है, और भी कई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर आरोपों के तीखे बाण चलाए। चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे कांग्रेस सांसद भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर काम करने का आरोप मढ़ दिया। देश को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया तो कांग्रेस के सिपह सालार भड़क उठे। पलटवार करते हुए कांग्रेस के नेता किरेन रिजिजू को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत तक दे दी। मतदाताओं के वोट काट लो, उनसे उनके वोटिंग अधिकार छीन लो, उनको तमाम सरकारी स्कीमों से महरूम कर दो, और जब कोई इसके खिलाफ आवाज उठाए तो आप कहोगे कि अमेरिका और चीन, नमस्ते ट्रंप आप करते हो, झूला आप झुलाते हो, बिना निमंत्रण के बिरयानी खाने आप जाते हो, जिन्ना की मजार पे फूल आप चढ़ाते हो, और उसके बाद कहानी नहीं लेकर के आते हो। किरेन रिजिजू कहाँ से है? किरेन रिजिजू कांग्रेस से ही भागा है उधर मलाई खाने के लिए। अगर कांग्रेस उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, कोई नहीं रिकॉग्नाइज करता है, वो क्या कर रहा है? अरुणाचल में तो चाइनीज लोगों ने गांव बसाया है, उसके बारे में बहुत बोलने के लिए बोलिए। जिस तरह से मनोबल बढ़ाया है राहुल गांधी जी ने, और जिस तरह से बिहार की जनता ने उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सड़क पर आई है, तो उससे साफ है कि जो कहते हैं उसके साथ सभी लोग हो गए।
राहुल पर लगे आरोपों से बिहार में चुनाव से पहले सियासी तनाव बढ़ चला है। सियासी जंग ने अलग रंग ले लिया है। लेकिन सवाल है कि राहुल बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सबूत आखिर क्यों नहीं दिखाते? वोट चोरी हुए तो इसके सबूत देश के सामने क्यों नहीं रखते? और सवाल ये भी कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए हैं उसमें आखिर कितना दम है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आरोपों की छड़ी एक बार फिर से लगा दी गई है। एक तरफ वोट चोरी का मुद्दा गरमा रहा है, लेकिन फिर बीजेपी के जो पिटारे से जॉर्ज सोरोस का नाम निकला है, ऐसा लग रहा है कि मामला फिर दूर तक जाएगा। बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। राम कुमार पाल जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं बीजेपी के नेता के तौर पर। रतिंदर भाटिया थोड़ी देर में मेरे साथ में जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। गरिमा दसौनी मेरे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ी हैं। संजीव कौशिक मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले जिस तरीके से अभी तक के आरोप लग रहे हैं, गरिमा जी आप ही से मैं शुरुआत कर रही हूं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राजनीतिक मंच से बार बार बोल रहे हैं एसआईआर सिर्फ वोट से चोट करने की कोशिश है, यानी कि वोटर लिस्ट से विपक्ष के वोट काटने की ये साजिश है। और इस बीच जब वो निडरता के साथ बोलते रहे, ये कहते रहे कि मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, तो फिर बीजेपी के पिटारे से जॉर्ज सोरोस का नाम एक बार फिर से सामने आ गया है। देखिए, मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी जी की जो बिहार में रैली चल रही है और उसमें जो अपार जन समर्थन, अपार जन समूह उमड़ रहा है उनको आशीर्वाद देने के लिए, प्रेम देने के लिए, उससे कहीं ना कहीं भाजपा भौंकला गई है। और किरेन रिजिजू को मैं सिर्फ एक मोहरे के रूप में देखती हूँ, और ये मोहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का मोहरा, जो हमेशा धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर देश को बांटने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा में एक ही संदेश देते रहे, अभी भी एक ही बात बोलते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। अब इन लोगों को क्योंकि अपना सिंहासन बत्तीसी डगमगाता हुआ, हिलता हुआ दिखाई पड़ता है, अस्थिर होते हुए दिखाई पड़ता है, इनका तो पूरी राजनीति जो है विभाजन पर, नफरत पर और बंटवारे पर टिकी हुई है। ये तो फूट डालो और राजनीति करो वाली सिद्धांत पे चलते हैं। राहुल गांधी क्योंकि देश को एक कर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर दूसरे स्थान तक, देखिए अक्रॉस पैन इंडिया वो अपनी यात्रा 4,500 किलोमीटर जो नेता चला हो वो प्रेम का संदेश लेकर चले हैं। और मुझे आप बताइए, कब से पहले तो किरेन रिजिजू ने केवल एक बात कही है, तथ्य कहाँ है, सबूत कहाँ है? अगर ये केवल एक प्रोपोगेंडा है, ये तथ्यों पर बात करते तो बात समझ में आती। तो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप हिट एंड रन नहीं कर सकते। देश विरोधी सबूत कहाँ है? जब राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं तो बीजेपी पूछती है सबूत कहाँ है? सबूत दोनों तरफ से मांगे जा रहे हैं, लेकिन राम कुमार पाल जी, ऐसा क्यों होता है कि चुनावी सीजन में ही जॉर्ज सोरोस का नाम निकल आता है, फिर बाकी टाइम पर आप लोग चुप हो जाते हैं? अगर ये मसला इतना बड़ा है, अगर ये सपोर्ट या फिर ये नाम के साथ इन्वॉल्वमेंट इतना बड़ा है, तो फिर हमेशा उठाइए और एक्सपोज कीजिए। नमस्कार। देखिए, एक्सपोज होना वो होगा, क्योंकि जॉर्ज सोरोस को बीजेपी बोलने नहीं की थी, जॉर्ज सोरोस स्वयं किए थे कि मैं इतना फंड लगाऊंगा सरकार गिराने के लिए, और जॉर्ज सोरोस से इनके संबंध है। जॉर्ज सोरोस ने इसी इनके कार्यकाल में कॉमन वायलेंस बिल बनाया था। तो बिल अगर मेरे भारत के नागरिक पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे कि क्या इनकी डीएनए है। कॉमन वायलेंस बिल देश के लिए बहुत खतरनाक बिल था, जॉर्ज सोरोस की टीम ने बनाई थी। और जो ये कहा जा रहा है ये अंदेशा है, ऐसे तो चंदा बीजेपी की पार्टी को भी बहुत कहीं कहीं से मिलता है। जैसे राहुल जी बात करते हैं कि वोटों में गड़बड़ है, वोट की लूट है, उन्होंने एक कार्यक्रम भी दिखाया, तो उसका एफिडेविट दे देना चाहिए, सत्यता पुष्टि दिखानी चाहिए ना। जिसने बनाया संजय कुमार, वो चैनलों पर हाथ जोड़कर माफी मांग रहे, सीडीसीएस वाले संजय कुमार की ही चीज को लोग घुमा रहे। आज वो दुनिया भर में कि भाई मेरे स्टाफ ने वो गलत हो गया हमारे से, माफी मांग रहे हैं, और ये उन्हीं की चीजों को रोक बाई ठोक कर रहे हैं, ठोकशाही चला रहे हैं। इस ठोकशाही नहीं चलेगी, वो अब जमीन लद गया। अब जनता है, जिनसे बड़े जनता में नेता है लोग। जॉर्ज सोरोस को लेकर आरोप क्या है? विदेशी ताकतों का नाम कैसे सामने आ गया? और अगर पार्टी को चंदा देने वाली बात है तो बीजेपी को चंदा देने वाले कौन कौन है? फिर तो बीजेपी भी एक्सपोज होगी।
बात चंदा लेने की नहीं है। भारत की सरकार को गिराने के लिए जॉर्ज सोरोस ने अपनी बाइट दी थी। और देखिए पड़ोसी बांग्लादेश में क्या हुआ, वोट चोर की ही बात शुरुआत हुई थी। फिर इमरान खान के साथ के क्या हुआ, यही वोट चोर की बात हुई थी। तो ये दूसरे के भारत के से खिलौना न बने, हमारी ये बात है। लेकिन बात तो छुपती नहीं है। जितने भी इन्होंने नाम लिए थे कि इनके नाम कट गए, सारे लोगों ने अपनी बाइट दी है। आप मीडिया के भाइयों ने बाइट दिखाई है। हाँ। मैम मुझे 5 सेकंड का समय दीजिएगा, मैं एक क्विक रिमार्क देना चाहती हूँ। 5 सेकंड दीजिएगा। तो ये बातें हैं और जो हमारा अंदेशा है। लेकिन जॉर्ज सोरोस की बात तो जॉर्ज सोरोस ने स्वयं अपने मुख से कहा है, उनकी बाइट भी है। ठीक है, लेकिन फिर कांग्रेस पूछेगी कि सबूत कहां है, जैसा कि गरिमा जी अभी पूछ रही थी। संजीव कौशिक जी की तरफ आगे बढ़ूं। गरिमा जी कुछ रिएक्ट शायद आप करना चाह रही हैं। देखिए मैं राम जी से पूछना चाहती हूँ जो भाजपा के प्रवक्ता हैं कि पीएम केयर फंड को आपने आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया। अब हो सकता है जॉर्ज सोरोस ने वहां भी चंदा दिया हो। कैसे पता चलेगा एक आम जनता को या कांग्रेस के कार्यकर्ता को कि पीएम केयर फंड में जॉर्ज सोरोस ने चंदा दिया नहीं दिया? क्या पता आपकी पार्टी भी चंदा ले रही हो उससे। लेकिन आप लोगों के पास पेश करने के लिए कुछ नहीं है। और राहुल गांधी जी के बारे में तो पूरा देश जानता है। उन्होंने तो एक व्यापक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाय नेम बताया है कि किस घर में कितने ज्यादा वोटर जोड़े गए हैं, फेक आईडी से कितने ज्यादा वोटर जोड़े गए हैं, मृतक लोगों को वोटर बनाया गया है। और जो आप एसआईआर के भरोसे कर रहे हैं बिहार में, आप निकल निकल के पड़ते प्याज की तरह खुल तो रही है। जो जिंदा लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा काट दिया नाम, हमारे माँ बाप जो गुजर गए उनका जोड़ दिया। तो पढ़ते तो निकलेंगी, सच तो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर एक बात और कह देना चाह रही हूँ आपसे कि लोकतंत्र मजबूत होता है संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की तरह यदि उन पर वो निष्पक्षता से काम नहीं करती हैं और उन पर विपक्ष सवाल उठाता है तो ये लोकतंत्र को और मजबूत करता है। ये देशद्रोह नहीं है, ये देशभक्ति है, ये राष्ट्र प्रेम है कि जो सही काम नहीं कर रहा है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि सरकार पर साथ ही साथ चुनाव आयोग जैसी संस्था पर सवाल उठाकर जो राहुल गांधी हैं वो देश विरोधी काम कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी मान रही है। संजीव कौशिक जी, चुनाव के वक्त में हर वो गड़ा मुर्दा उखड़ आता है जो सालों से बंद पड़ा हो और चुनावी मौसम में जॉर्ज सोरोस भी निकल आते हैं। बीजेपी के पास शायद एक यही मास्टर स्ट्रोक बचता है। लेकिन सवाल है कि जॉर्ज सोरोस का नाम बार बार क्यों, उसकी काट कुछ क्यों नहीं है अभी? देखिए सच बात यह है कि 2014 के बाद से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जिस तरह से प्रचंड बहुमत लोगों ने दिया, भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते को पालने लगी कि एक दिन कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान होगा और लगातार उस दिशा में उसने काम भी किया। हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की साख किस तरह से निचले स्तर पर जाने लगी। लेकिन इतने दिनों के बीच में 10-11 सालों में देश के एकमात्र नेता के तौर पर मैं राहुल गांधी को देखता हूं कि इतने करारी शिकस्त के बावजूद भी वो हार मानने वाले नहीं हैं और उन्होंने पिछले ही लोकसभा में अपने दुगुनी ताकत से आगे बढ़ने का प्रयास किया और उनको सफलता मिली। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे लगा रही थी, वही सच बात यह है कि 20-25 सीटें और इधर उधर हो जाती तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं बनती। तो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपनी ताकत लगाई और राहुल गांधी ने अपने छवि को जिस तरह से बदला है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पेशानी पे लकीरें उभर रही है आज के वक्त में। राहुल गांधी को आपने खत्म करने के लिए या उनके साख को बलि चढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या क्या नाम नहीं दिया गया। राहुल गांधी को एक तरह से हाशिए पर धकेल दिया गया, सांसद खत्म कर देने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी अपने रास्ते से नहीं दिखे हैं। ये बड़ी परेशानी है। और जो वो मुद्दा उठा रहे हैं, अब आप हमें बताइए कि यदि बिहार में एसआईआर का ये वो मुद्दा उठा रहे हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपने जगह पे सही हो और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो अपने जगह पे सही हो, लेकिन एक सवाल तो ये करने में राहुल गांधी को सफलता मिल ही गई। जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, अंत में कोर्ट ने आदेश दिया कि इन लोगों के नाम चस्पा किए जाए। क्यों कटे, कब कटे, कैसे कटे, कहां से कटे, आप डिस्ट्रिक्ट में, प्रखंड में, सब जगह आपको ये चस्पा करने होंगे कारण के साथ। जो चुनाव आयोग विपक्षी पार्टी क्या ये एलओपी को एक तरह से धमकाने का प्रयास करती है कि 7 दिनों में यदि आप माफी नहीं मांगे तो क्या कर लेगा? आप बताइए कि एलओपी को इस तरह से एक देश की संवैधानिक संस्थान जिसके साख पर प्रश्न हो तो उसका फर्ज बनता है कि वो सारे तमाम हिंदुस्तान के, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में जो लोग बैठे हो, पार्टियां बैठी हो, उसको ये भरोसा दिलाना उसका काम है कि नहीं हम बिल्कुल पाक साफ है, आप हम पे उंगली मत उठाइए। फिल्मी डायलॉग से काम नहीं चलने वाला है कि हम चट्टान के जैसे खड़े हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं वैसा सोचते हैं। तो उस इलेक्शन कमीशन के कुर्सी पर बैठने वाले लोगों
के बारे में भी लोगों को रिकॉर्ड पता है ना कि ये कहां से आए, कैसे आए, किस तरह से बैठे। तो वो जो संदेह का बादल है वो हिंदुस्तान के लिए बेहद खतरनाक है। मैं समझता हूं कि पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन की साख जितनी नीचे गिरी है, निश्चित तौर पर लोगों के मन में यह संदेह पैदा हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो लगता है कि हमने जवाब दे दिया है और वो संतोषजनक जवाब है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कह दिया कि पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारे लिए तो दोनों एक से हैं। दर्शना, ये तो और बेहतर शर्मनाक है कि एलओपी यदि इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न खड़ा करता है और यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन, राहुल गांधी के जवाब में इलेक्शन कमीशन भी उसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। वो तो एक संवैधानिक संस्थान है ना, वो क्यों इसके जवाब दे रही है? वो राहुल, बेहतर होता कि राहुल गांधी को आमंत्रित करती। उन्होंने जो सिलसिलेवार जिस तरह के आरोप लगाए थे, उस सिलसिलेवार आरोप को सामने, लोगों के सामने रखता और कहता कि नहीं भाई ये सच है, ये आपने डेटा मांगा, ये हमने डेटा दिया, ये दोनों का मिलान कर लीजिए। लोग, हिंदुस्तान के लोगों के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए था कि हम पाक साफ है। इलेक्शन कमीशन ने, हालांकि कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो ये कहते हुए नजर आए थे कि भाई राहुल गांधी जैसी शख्सियत अगर सवाल पूछ रही हैं तो चुनाव आयोग के लिए बेहतर रहता कि ऑफिस बुला लिया जाता और वहां उनके सब सवालों का जवाब देते, बजाय कि इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के या दिखावा करने के। लेकिन उधर जो फेवर वाले लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा पारदर्शी कुछ हो नहीं सकता कि सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हर बात का जवाब दे दिया है। हालांकि कुछ जवाब ऐसे रह गए, कुछ सवाल ऐसे रह गए जो अनछुए रह गए, जो अनआंसर्ड रह गए। आपने, रजना, आपने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा होगा। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से, और देश के, मैं नहीं मानता कि अभी हिंदुस्तान में सारे पत्रकार एक ही धारा में बहने वाले लोग हैं। लोगों ने बखूबी सवाल किए और जम के सवाल किए, लेकिन सवालों का जवाब नहीं मिला। बिल्कुल, जवाब आना चाहिए था। और ये चर्चा का विषय भी रहा था। आप ऑन एयर कह लीजिए, ऑफ एयर कह लीजिए, न्यूज रूम में कुलीग्स कह लीजिए, लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। रतिंदर भाटिया जी, आज कौन सा दौर आ गया है? पक्ष विपक्ष पर, विपक्ष पक्ष पर आरोप तो लगा रहा है, लेकिन सवाल इसलिए ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि चुनाव आयोग जैसी संस्था भी सवालों के घेरे में आ जाए। मैडम, ऐसा है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस ने सवाल उठाए किसी संस्था के ऊपर। ये पहली बार ये भी पहली बार नहीं है कि जॉर्ज सोरोस का नाम सामने आया हो। ये भी पहली बार नहीं है, पहले भी इनका नाम आया और हमने उनके रिलेशंस कांग्रेस के साथ आज से नहीं, कई सालों से देख भी रहे हैं, कई सालों से देख भी रहे हैं और ये समझ भी रहे हैं क्या हो रहा है देश में। मैं किसी पार्टी विशेष का पक्ष लेकर ये बात नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल राहुल गांधी जी से सिर्फ इतना है कि अगर देश आज उनसे ये पूछ रहा है, सीधा सवाल कर रहा है कि साहब आपके पास, आप बार बार माइक लेके चिल्ला रहे हैं केजरीवाल की तरह, ये ऐसा था, वो चोर है, ये केजरीवाल तो कहता था सोनिया गांधी भी चोर है, सब चोर है, बाद में सब एक साथ हो गए। तो आप एक एफिडेविट दे के अपने सबूतों को इलेक्शन कमीशन के सामने क्यों नहीं रखते? दूसरी बात, आप इलेक्शन कमीशन को चोर बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन को आप गलत ठहराते हैं। हमने पिछली सारी इलेक्शन कमीशंस भी देखी है, कांग्रेस के टाइम की भी देखी है, सारे इलेक्शन कमीशंस को आपको उनको गवर्नर बनाते भी देखा है, उनको अपनी पार्टी ज्वाइन कराते भी देखा है, ये सब देश ने देखा है। तो इसलिए आप इतने पाक साफ नहीं है जितने आप बन रहे हैं। आप देश की जनता को मोटरसाइकिल पे घूम घूम के बता रहे हैं वो चोर है, ये अच्छा, आपके लिहाज से पाक साफ पार्टी कौन सी है? दीजिए ना, आप कोई एफिडेविट दीजिए, कोई रतिंदर जी, आपके हिसाब से पाक साफ पार्टी कौन सी है आज की डेट में? देखिए, मैं ये कहता, राजनीतिक पार्टी को कोई भी हो, हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक पार्टी आप बोले 100% पाक साथ है, वो मैं मान नहीं सकता, कोई भी मान नहीं सकता। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कह दी। जनता चलानी है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कह दी। मतलब मुझे लग रहा था, शायद डाउट था कि शायद आप इतना खुलकर बोलेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात कह दी। मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती हूँ, पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, पूरी तरह से पाक साफ होती नहीं। गरिमा जी और राम कुमार जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट है। राहुल और तेजस्वी पर बीजेपी ने कर दिया है बड़ा हमला। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, यानी बीजेपी कह रही है कि झूठ तो बोल रहे हैं लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं। दोनों ही बेबुनियाद आरोप भी लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही है वोट नहीं मिलता तो इलेक्शन कमीशन को गलत ठहराते हैं, ये संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, ये सरकार पर सवाल उठाते हैं, बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ बोल जाते हैं। वहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही ये कह रहे हैं, ना तो हम डरेंगे ना तो हम झुकेंगे, हमारे जहन में जो सवाल है वो सवाल हम करते रहेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बीजेपी हमलावर है और उधर विपक्ष लगातार एक के बाद एक आरोप बीजेपी पर लगा रही है। रोज आरोप लगा रहे हैं, हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे। झूठ, बेशर्मी से झूठ
और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैं आज आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जो मैं बात कह रहा हूं उसको सुने और जवाब दें। 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली थी और भाजपा को 33 मिली थी, कम थे। और कांग्रेस को 6 सीट मिली थी, 37 और 6 43 और हम थे 33। वही चुनाव आयोग था ना, तो उस समय आप खुश थे। देखिए, राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते रहे और कहने लगे कि बड़ा शर्मनाक तरीके से झूठ बोला जा रहा है। मेरे साथ में खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अच्छा, 4 मेहमान मेरे साथ में हैं और काम की बात कह दी है। मुझे जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले रविंदर जी ने बोला कि यहाँ कोई भी पार्टी जो है वो पूरी तरह से पाक साफ हो नहीं सकती, और अगर पाक साफ नहीं हो सकती तो फिर सवालों के घेरे में सब आते हैं। माफ कीजिए, रतिंदर भाटिया जी ने जरूर बोला। रतिंदर भाटिया जी, इसमें आगे कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे या फिर मैं राम कुमार जी से और गरिमा जी से? मैं इतना बोलना चाहूंगा आपसे कि ये बात तो मैंने सही कही और आज भी कहता हूं, बिल्कुल ठोक के कहता हूं कि क्योंकि देश, हमारा देश ही ऐसा है, हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम ही ऐसा है कि 100% क्लीन हो गए तो कोई आदमी काम कर नहीं सकता। आप कह रहे हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस, उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बात सच है। लेकिन एक बात और सच है कि आप लोगों को भ्रम में डाल के, आप लोगों को बेवकूफ बना के, जैसे केजरीवाल ने इतने साल बेवकूफ बनाया, दिल्ली में बर्बाद कर दिया दिल्ली को। राहुल गांधी जैसी शख्सियत जो एलओपी है, जो लोकसभा में हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑपोजिशन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी लोकसभा को रिप्रेजेंट, देश का मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आदमी अगर झूठ बोल के मोटरसाइकिल लेकर, वो भी तेजस्वी यादव जैसे आदमी के साथ। अच्छा, अब ये भी बताइए कौन सा पॉलिटिशियन है जो झूठ नहीं बोल रहा आज की डेट में? और अच्छी तस्वीरें तो है, देखिए कैसे फाइट पर जा रहे हैं। अच्छी तस्वीर है तो लोकतंत्र के लिहाज से, आम लोगों से मिलते हुए, उन्हें आगे बढ़ाते हुए, मिलते हुए। बोलिए गरिमा जी, क्या कह रही हैं? हाँ, रतिंदर जी ने काफी हास्यास्पद बातें यहाँ पर कही है। देखिए, राहुल गांधी जी ने, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं यहाँ पर पैनल को भी और दर्शकों को भी, राहुल गांधी कोई रैंडम व्यक्ति नहीं है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है मुख्य विपक्षी दल के, और राहुल गांधी जी यदि कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसको गंभीरता से लेना चुनाव आयोग का दायित्व बन जाता है। और राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा, वही आरोप अनुराग ठाकुर ने लगाए वायनाड सीट को लेकर। उन्होंने वायनाड सीट को लेकर बहुत सारे संशय सबके सामने रखे, और ये हूबहू वही बात है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। वायनाड का जो वोटर लिस्ट है वो गरिमा दसौनी या राहुल गांधी नहीं बनाते, वो चुनाव आयोग बनाता है, जिस पर अनुराग ठाकुर सवाल उठा रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर से एफिडेविट क्यों नहीं मांगा जाता चुनाव आयोग के द्वारा? दूसरी बात यह है कि साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी चाहे मोटरसाइकिल पर रैली करें, चाहे माइक पर बोलें, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पेशानी में बल केवल भाजपा के नहीं, रतिंदर भाटिया जी जैसे लोगों के भी आ रहा है। तो ये एक राष्ट्रीय मुहिम बनते चली जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ जो है, केवल अब कांग्रेस पार्टी की मुहिम नहीं, ये जन जन तक, घर घर तक पहुंच चुकी है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि आप लगातार देखिए कि राहुल गांधी युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की बात उठा रहे हैं और छोटे व्यापारियों की बात उठा रहे हैं। इससे दिक्कत परेशानी हो रही है। मीडिया तंत्र को अपने कब्जे में करोगे, संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाओगे और महंगाई और बेरोजगारी से जनता की कमर तोड़ दोगे, और उसके बाद भी कोई कुछ ना बोले। अभी जो आपने बयान सुनाया भाजपा के बड़े नेता का कि इसका जवाब दें, झुटलर हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, मैं बोलना चाहती हूं रविशंकर प्रसाद से कि वो जो यूपी का रिजल्ट था वो सबको पता है कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ का 36 का आंकड़ा है मोदी और शाह के साथ, इसलिए योगी को लेट डाउन करने के लिए, योगी के मुंह पर काली पोतने के लिए, ऐसी तो बहुत सी इनसाइड स्टोरीज हैं, बीजेपी से निकल आती हैं, कांग्रेस से निकल आती हैं, आरजेडी से निकल आती हैं, अलग अलग पार्टियों से निकल आती हैं और निकलती ही रहती हैं। समाजवादी पार्टी से निकल रही हैं। ऐसी अलग अलग इनसाइड स्टोरी हर पार्टी में मुझे लगता है। लेकिन एक बात तो बतानी होगी राम कुमार जी, जो अभी गरिमा जी ने सवाल भी पूछा, जब भी कुछ होता है राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन भी जल्दी हो जाता है, राहुल गांधी से नोटिस के बदले जवाब भी मांग लिया जाता है। ये इस तरह की कार्रवाई जो है वो बाकी नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं होती? देखिए, राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर में अंतर है।
इन्होंने एक पीपीटी चलाई थी, इतना बड़ा बाइंडिंग दिखाया था, बाइंडिंग वो उसको बनाने वाले सीडीएस संजय कुमार जी थे, जिन्होंने इनको सौंपा है, जो बाइट्स वगैरह इनके ट्वीट चलते संजय कुमार के ऊपर। तो वो लिखिए, बताइए मुझे कि आपको बिना कोर्ट में केस फाइल के कोई ऑर्डर मिल सकता है क्या? मुझे इतना ही बताइए, हो सकता है क्या? जब इन्होंने आरोप लगाए हैं तो उसकी सत्यता के लिए, जांच के लिए नहीं, गरिमा जी पूछ रही है, गरिमा जी पूछ रही है राहुल गांधी से हलफनामा मांग लिया गया, लेकिन अनुराग ठाकुर से कुछ नहीं कहा गया। रंजना जी रचना वही बात कह रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी महादेवपुरा के लिए कह रहे हैं और अनुराग ठाकुर वायनाड सीट के लिए कह रहे हैं। दोनों सवाल जो है चुनाव आयोग पे ही उठा रहे हैं। वायनाड की वोटर लिस्ट पे या वायनाड के इलेक्शन पर जब आप सवाल खड़ा करते हैं, रामकुमार जी मेरा नाम रचना है, अगर गरिमा जी को सवाल करें उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए आप। अनुराग ठाकुर के खिलाफ नहीं कार्रवाई हुई, अनुराग ठाकुर से भी जवाब मांग लेता चुनाव आयोग। इसके बारे में क्या ख्याल है? जनाब शीला दीक्षित ने 15 साल अपना खून पसीना दिया उस दिल्ली को, क्या दिया दिल्ली की जनता ने? तो केजरीवाल ने तो दिल्ली बर्बाद कर दिया भाटिया जी के नजरों में। ऐसा होता है। देखिए, अगर कोई पार्टी आज सरकार में है ना और चली जाएगी, उसके बाद ऐसे ही सवाल होते हैं। कांग्रेस को लेकर सवाल, आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल, आने वाले टाइम में जब बीजेपी चेंज हो जाएगी तो बीजेपी को लेकर सवाल, ये सवाल उठते हैं, ये सवाल उठना लाजमी है। ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। रामकुमार जी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं। एक सेकंड गरिमा जी, अगर गरिमा दसौनी ठीक है गरिमा जी का क्या है? गरिमा बनाए रखिए गरिमा जी। हाँ रामकुमार जी, जवाब नहीं, गरिमा बनाए रखी हूँ, मेरे सवाल का जवाब ठीक है। आप ही की बात का पूछ रही है ना सवाल, आप ही की बात का। रामकुमार जी जल्दी से देखिए, इनकी बात का जवाब देता हूँ। ये पीएम केयर फंड की बात कर रही है, तो इनको राजीव गांधी फाउंडेशन का भी बताना चाहिए और हमारे वो जीजा जी का भी बताना चाहिए। 1 लाख से 10 लाख करोड़ अरबोपति कैसे बन गए? अगर आप इतना सवाल करेंगे रामकुमार जी तो मैं भी पूछ लूंगी। रामकुमार जी अगर इतना सवाल पूछेंगे तो मैं भी पूछ लूंगी। कि बीजेपी के मंच से जिन नेताओं को पानी पी पी कर कोसा जाता था, जिनके लिए कहा जाता था कि जेल में चक्की पीसेंगे, फिर उन्हें बड़े पदों पर बिठा दिया गया। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है? हेमंत बिस्वा शर्मा और ये किरण रिजिजू को जो पार्लियामेंट में अब नहीं आएगा, अब कोई पॉइंट नहीं आएगा आपकी तरफ से। आपको बोलने का मौका मिला, आपने बोला नहीं, आप बोलना नहीं चाह रहे। बोलने दीजिए ना, बोलने आप बोलिए ना, मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर आप कांग्रेस से जुड़े हुए अलग अलग लोगों का नाम लेंगे, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, मैं भी पूछ लूंगी ना। कुछ साल पहले की बात महाराष्ट्र के अजीत दादा पवार का चक्की पीसिंग बात की। अच्छा हुआ आपने नाम ले लिया, अच्छा हुआ। हाँ, मैं नाम लेके बोलिए। तो किसके कार्यकाल में 70,000 चोरी हुए थे? बीजेपी के कार्यकाल में हुए थे। रंजना जी कौन? इन्हीं के साथ थे। अब किसकी सरकार में उन्हें पद मिला है? अगर करप्शन के चार्जेस मिले तो आप कैसे क्लीन चिट मिल गई? आप नहीं गिनोगे, आप चोरी का कार्यकाल नहीं गिनोगे, आरोप का कार्यकाल गिनोगे। नहीं, अभी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि झूठे हैं तेजस्वी राहुल गांधी। ऑपोजिशन में जो होता है वो झूठा होता है, सत्ता पक्ष में जो बैठा है वो पाक साफ है। ये बहस आगे भी चलेगी। जॉर्ज सोरोस को लेकर कुछ और भी सवाल पूछूंगी आप सभी से, संजीव जी से और रतिंदर जी से आगे मैं रिएक्शन लूंगी।